Good morning, all my dear students. Standard 12th, Chapter 5th, Limit Continuity and Differentiability is the most important topic on GWE part. First is the limit. Limit may be function left hand limited is equal to right hand limited. Then it is continuous. For some formulas, limit x tends to 0, sin x by x is equal to 1. You also study in standard limit. Limit x tends to 0, cos x is equal to 1. Limit x tends to 0, tan x upon x is equal to 1. A rational number ax square bx plus c. Now limit x tends to 0 is a c constant. Limit x tends to a x power n minus a power n upon x minus a n a power n minus 1. Limit x tends to a x power n minus a power m upon x power n minus a power n is equal to m by n a power m minus n. For different type of formulas, you also will learn. Important questions for GWE. Question number first. Limit x tends to 0, sin x pi cos square x upon x square is equal to given option a pi by 2, b 1, c minus pi, d pi. This question is 2014 में JEE के 2014 में क्वेश्चन आया था. ओके. लिमिट x टेंड्स टू 0, sin x upon x, sin already present. Then questions may be converted. Limit x tends to 0, sin x by x is equal to 1. इसको हमें sin x by x के भाग में ले जाना होगा. Now limit, अब आप देखो ऐसे तो डायरेक्ट जाएगा नहीं, sin x पाई, क्योंकि sin n cos स्क्वायर x मीन्स cos स्क्वायर x में भी रिड्यूस्ड sin था. ऐसा आपके पास ऐसा कोई फार्मूला है जो cos स्क्वायर x को हम रिड्यूस कर दे sin था, वो कैसा है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. ओके. साइन पाई का बाहर ले लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर. पाई इन द ब्रैकेट लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, साइन पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स. देखो पाई से मल्टीप्लाई कर दिया. अब इसके बाद क्या करेंगे, cos स्क्वायर को तो साइन में कन्वर्ट कर दिया, आगे आप पाई मल्टीप्लाई भी कर दिया. नाउ साइन पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन थीटा. यू नो दैट लिमिट x टेंड्स टू 0, sin थीटा इन प्लेस ऑफ पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर. आप देखो एक्स स्क्वायर इन प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स में भी फाइंड आउट. कन्वर्ट करना है साइन थीटा, ये देखो आप sin x upon x means sin
पाई साइन स्क्वायर एक्स इन प्लेस ऑफ पाई साइन स्क्वायर एक्स देन कन्वर्टेड 1। इसके लिए हम क्या करते थे, जो वैल्यू थीटा चाहिए उसको मल्टीप्लाई में डिवाइड करते थे। तो साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स थीटा अपॉन थीटा, थीटा मीन्स पाई साइन स्क्वायर एक्स। अगर हमने इसको डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, लिमिट x टेंड्स टू 0, पाई बाहर ले लो, साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन पाई साइन स्क्वायर एक्स। फिर से लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स होल स्क्वायर। साइन थीटा अपॉन थीटा 1, साइन थीटा अपॉन थीटा 1 स्क्वायर 1। आंसर वैल्यू लाएंगे क्या हमारे पास, पाई आ गई। नाउ ऑप्शन डी हियर राइट। आप देखो कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस सिंपली बोर्ड क्वेश्चन से थोड़ा आपको माइंड यूज करना पड़ेगा। फर्स्ट cos स्क्वायर रूट बाई साइन कन्वर्ट पाई मल्टीप्लाई साइन पाई माइनस थीटा, देन कन्वर्टेड साइन थीटा बाई थीटा। Question number 2. This question is 2013 May. 2013 May ये क्वेश्चन रिजल्ट में आया। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos 2x 3 प्लस cos x x tan 4x। बेसिक इसका कहाँ पे है, tan 4x मीन्स है, then we will converted limit x tends to 0 tan x by x equal to 1। Here tan 4x means divide by 4x multiply by 4x, then value equal to 1। Second, limit 3 plus cos x, you know that cos 0 cos x equal to 1। Third, 1 minus cos 2x, change of sign, limit x tends to 0 sin x by x equal to 1। पहले तो हमें कंफर्म करना है कि इसमें फार्मूले कौन से यूज होंगे। तो फर्स्ट tan x by x, सेकेंड cos x equal to 0, then 1 minus cos 2x, here x, ये x कहाँ जाएगा, ये sin x by x में जाएगा, क्योंकि tan x by x या sin x by x। 1 minus cos 2x for all students standard 11 or 12, 2 sin square x, any doubt? No. Limit x tends to 0, 1 minus cos 2x 2 sin square x upon x 3 plus cos x 1 upon here tan 4x, आगे साइन करेंगे 1 minus cos 2x 2 sin square x, x already present, tan 4x 3 plus cos x। वर्क कहाँ करना है, tan x by x means 4x, here 4x means 4x divide, then just 4x multiply। ओके, tan x by x equal to 1, इसका वर्क कंप्लीट हुआ। 2 and 4 कांस्टेंट आउट ऑफ ब्रैकेट, 2 and 4 कांस्टेंट को ब्रैकेट को आउट ऑफ लिमिट कर लेते हैं। sin x sin स्क्वायर x अपॉन x into x स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 0 3 प्लस, ऐसे डायरेक्ट आपको दो, लेकिन अगर आपको टेंशन है तो अलग अलग बता दो। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 4x अपॉन 4x बेटा देखो
साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ये हो गया 1, एक्स वैल्यू 0 मीन्स 3 cos 0 वैल्यू 1 अपॉन tan 4x by 1 मीन्स 2 by 4 into 4, 4 4 cancel, answer is 2, answer is C is right. Okay, this type of questions may be 2013. Question number 3, limit x tends to infinite, x square x plus 1 upon x plus 1 minus ax minus b is equal to 4. Then a, first option a equal to 1, b equal to 4. Second option a equal to 1, b equal to minus 2. Third option a equal to 2, b equal to minus 3. Fourth option a equal to 2, b equal to 3. For all students, these questions may be the polynomial, limit x tends to 0, शायद फार्मूला नहीं बताया गया होगा, तो यू मस्ट बी राइट डाउन for some special case. If x tends to 0, px upon gx, where px is a polynomial and gx is a second polynomial. पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप नोट करो. लिमिट x tends to infinite, only infinite, a0 x power n, a1 x power n minus 1 plus a2 x power n minus 2 dot dot plus en. Second, b0 x power n, b1 x power n minus 1 dot 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 plus bn. Now first case, here n, degree of n minus 1, degree of bn, okay, b0 to bn, means numerator is the degree n and denominator is the degree m, that is polynomial, different to polynomial. First condition, if degree of numerator less than degree of denominator, less than greater degree of denominator means, okay, less than here. If degree of numerator means n less than डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. ये पूरी वैल्यू क्या होगी? 0 हो जाएगी. ओके, मीन्स an अपॉन bn a0 अपॉन b0 इक्वल टू 0. डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर मीन्स अगर न्यूमरेटर की डिग्री 4 है, डिनोमिनेटर डिग्री 3 है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, दोनों में काम करेगा, a0 अपॉन b0 इक्वल टू 1. सेकेंड प्रॉपर्टी, इफ n इक्वल टू m, अगर n इक्वल टू m वैल्यू है तब हमें क्या मिलेगा? a0 अपॉन b0, यही इसकी वैल्यू हो जाएगी, a0 अपॉन b0. फॉर सम टू प्रॉपर्टी, a0 x पावर n, a1 x पावर n माइनस 1 प्लस bn x पावर n माइनस
प्लस प्लस ए m लेस देन m मीन्स a0 upon b0 is equal to 0, n is equal to m, a0 upon b0 जो भी इसकी वैल्यू होगी मान लो कांस्टेंट इसके इक्वल हो जाएगा। ओके, now the questions limit x tends to infinite, cross multiplication, LCM find out, x square x plus 1 minus ax square minus ax minus bs minus b upon x plus 1 is equal to 4. Limit x tends to be infinite, x square and x common 1 minus e plus x common 1 minus a minus b plus 1 upon x plus 1 equal to 4. x square and x square common, x square 1 minus a, x common 1 minus a minus b, and here 1 minus b, 1 minus b. For all students, check degree. Numerator of denominator, degree of numerator, numerator की डिग्री कितनी है 2, डिनोमिनेटर डिग्री 1. यहाँ पे n ग्रेटर देन नो प्रॉब्लम, n ग्रेटर देन m. फर्स्ट रूल क्या है, इफ n ग्रेटर देन m, a0 upon b0 is equal to 0, means 1 minus a upon 1 is equal to 0, 1 minus a is equal to 0. a की वैल्यू 1 फाइंड आउट होगी. ओके, इफ a is equal to 1, if a is equal to 1, 1 minus a, अब डिग्री हमने यहाँ क्या किया, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से हमको क्या मिल गया, a की वैल्यू मिल गई. देन क्वेश्चन लिमिट x टेंड्स टू 0, ये डिग्री बराबर करने के लिए क्या करना पड़ा मुझको, a इज इक्वल टू 1, x 1 माइनस a माइनस b प्लस 1 माइनस b अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू 4. न्यूमरेटर डिग्री 1, डिनोमिनेटर डिग्री 1. सेकेंड ऑप्शन में जाओ, n इज इक्वल टू m, मीन्स a0 अपॉन b0 इज इक्वल टू c, मीन्स 1 माइनस a माइनस b, कांस्टेंट x कांस्टेंट a0, दिस x कांस्टेंट 1 इज इक्वल टू 4. ये इसकी वैल्यू आ गई जो दिया है. 1 माइनस a इज इक्वल टू 0, तो माइनस b इज इक्वल टू 4, तो b इज इक्वल टू -4. देन आंसर इज B राइट. ओके, तो फर्स्ट में भी द as important rules find out polynomial px and polynomial gx if degree is n greater than or less than m, a0 upon b0 equal to 1. Oh, 0. a0 plus upon b0 is equal to constant c if degree of n is equal to m. क्वेश्चन नंबर 4, क्रिटिकल क्वेश्चन. ये थोड़ा आपको हार्ड लगेगा लेकिन सिंपल है. लेट अल्फा ए एंड बीटा ए बी द रूट्स
ऑफ इक्वेशन, यहाँ पे कंडीशन है ए इज ग्रेटर देन -1, ए इज ग्रेटर देन -1। मीन्स कंडीशन क्या है, ए इज ग्रेटर देन -1। Be the roots of equation cube root 1 plus a minus 1 x square minus root 1 plus a minus 1 x, sixth root 1 is 6 3 6 minus 1 0. If limit x tends to 0 plus, x tends to 0 plus means limit may be the a, here a tends to 0, a की वैल्यू कितना पड़ रही है, x tends to 0 a, क्वेश्चन में x है, नो a tends to 0, a tends to 0। If a tends to 0, cube root 1 plus a, root 1 plus a means cube root means 3, 2 means 2, LCM 3 2 ja 6, means this question is the change of form ax square plus bx plus c is equal to 0. Here a equal to b is equal to c tends to 0. अगर a and b दोनों के तब c किधर इसका इंटेंसिटी होगी, 0 टेस्ट पे जाएगा। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x square x constant, but this 1 plus a cube root 1 plus a square root 1 plus a sixth root चेंज ऑफ रियल कांस्टेंट ABC, हमको इसको ABC में कन्वर्ट करना है, नॉट फॉर क्यूब रूट स्क्वायर रूट एंड 6 रूट। तो कंसीडर कर लेंगे 1 plus a is equal to t power 6, रीजन क्या होगा 3 into 2 LCM 6, 1 plus a whole square means -1. It means if a tends to 0, then यहां से देखो t tends to 1, a अगर 0 की तरफ इंक्रीज कर रहा है, 0 होने जा रहा है, तो t क्या होगा 1 पे इंक्रीज हो जाएगा। दिस इक्वेशंस में बी कन्वर्टेड 1 plus a t power 6, now t power 6 to t square x square और t square -1। अब देख लो 1 plus a की जगह t power 6 whole power 1/3, तो t square सिंपल, x square minus t power 3 -1 x plus t minus 1 is equal to 0। t minus 1 is equal to 0। Okay, t square minus 1 t plus 1 t minus 1 t cube minus 1 use formula a cube minus b cube a minus b a square plus ab plus b square। Now such that both three steps may be the t minus 1 common, t plus 1 x square minus t square plus t plus 1 x plus 1 is equal to 0। t minus 1 right hand side 0 upon t minus 1 0, it means t plus 1 x square minus
टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 एक्स प्लस 1 तो हाँ एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इफ a टेंड्स टू 0 तो t टेंड्स टू 1, इसमें t की वैल्यू 1 डाल देंगे, t इक्वल टू 1। a टेंड्स टू 0 तो t टेंड्स टू 1, 1 प्लस 1 2x स्क्वायर, 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 3x एंड प्लस 1। नाउ फैक्टराइजेशन 1 2 जा 2, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x कॉमन, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 1, x माइनस माइनस 1 कॉमन 0, 2x माइनस 1 x माइनस 1, questions may be the silly mistake. Plus, there are plus. Question में भी plus आप बनाना, okay? Plus. टू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू माइनस 1/2, x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू माइनस 1। आप देखो माइनस 1/2 एंड माइनस 1 ओनली वन ऑप्शन, माइनस 1/2 इज अल्फा e, ये वैल्यू क्या है अल्फा e, अल्फा e, दिस इज बीटा e, क्योंकि कोई दूसरा और ऑप्शन नहीं है। एनीवे आप कुछ भी बीटा ए को भी आप जो है माइनस 1/2 ले सकते हैं, लेकिन वहाँ ऑप्शन में माइनस 1/2 अल्फा ए बीटा ए इक्वल टू माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट x टेंड्स टू 0 f फंक्शन f 2h प्लस 2 प्लस h स्क्वायर माइनस f अपॉन h माइनस h स्क्वायर प्लस 1 माइनस f। फर्स्ट फॉर ऑल स्टूडेंट, अगर आप लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो पहले उसका नेचर पता करना होगा कि किस फॉर्म में है, 0/0 फॉर्म में है, a/0 फॉर्म में है या 0/a फॉर्म में है, बहुत सारे फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले उसको क्या करते हैं, जो वैल्यू है h टेंड्स टू 0 क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि दिस क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ, देखो h टेंड्स टू 0, दिस 0 f2 वैल्यू h इक्वल टू 0 पुट, पहले हम डायरेक्ट पुट करते हैं f2 अपॉन 0 f1 माइनस f2 इज इक्वल टू फॉर्म ऑफ 0/0। ये किस फॉर्म में आ गया, 0/0 फॉर्म में आया। सेकेंड थिंग, अब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, लेकिन गिवन क्या है f'2 अपॉन f'1, मींस इसको डेरिवेट करना पड़ेगा। अभी तक आपने लिमिट में डायरेक्ट रिड्यूस किया है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, जिससे कि वो 0/0 फॉर्म में कैंसल ना हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 1
एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स टेंस टू 1। अब देखिए एक्स टेंस टू 1 1 माइनस 1 0 बाई 0 फॉर्म में गया। अब इसको क्या करोगे, इसको रिड्यूस करेंगे 0 फॉर्म से आने के लिए एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 दैट इज क्या किया 1 1 1 3 आंसर। सेम क्वेश्चन, नो चेंज ऑफ इट्स वैल्यू बट फर्स्ट में बी द 0 by 0 means infinite 0 by 0 only finite in the infinite value does not exist limit। लेकिन उसी क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया, देखो वैल्यू लिमिट 3 आ गई। सिमिलरली लेकिन दिस क्वेश्चन द फॉर्म ऑफ नॉट रिड्यूस्ड दैट इज डेरिवेटिव f dash 2 and f dash 1। A limit of questions will be the derivative, use H hospital rule, H hospital rule। ये डेरिवेटिव लिमिट में भी the derivative if definition थोड़ा लिखो, if limit x tends to 0 fx upon gx is equal to 0 by 0 then अब हम क्या करेंगे, then same limit x tends to 0 या h tends to 0 नो प्रॉब्लम h tends to 0 f dash x upon g dash x f dash x upon g dash x this is called H hospital rule। सेम क्वेश्चन 0 by 0 फॉर्म है, इसको क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर डेरिवेट एंड डिनोमिनेटर डेरिवेट। ओके, यूज H hospital rule लिमिट f टेंड्स टू 0। पहले जैसे f sin x, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं f डैश sin x चेन रूल d by ds sin x। तो यहाँ तो फंक्शन में h है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे f डैश इसका डेरिवेट करना है चेन रूल के अकॉर्डिंग 2 प्लस h स्क्वायर इनटू फंक्शन dh by h डेरिवेट 2 डेरिवेट 0 h स्क्वायर 2h, ये इसका डेरिवेट क्योंकि चेन रूल के हिसाब से फर्स्ट f डैश दिस फंक्शन डेरिवेट ऑफ 2h प्लस 2 प्लस h स्क्वायर f2 इज कांस्टेंट डेरिवेट 0 एंड f dash first derivative h minus h square plus 1 now use chain rule h derivative 1 minus 2h and constant 0 f1 is 0। okay, now h tends to 0, h को 0 कर दो सब में, तो f dash h0 given f2 now h0 into 2 upon f dash h0 1 h0 1 given f dash 2 6 f dash 1 4 into 1 तो 2 2 जा 2 3 आंसर क्या आ गया 3 आ गया। दैट इज यूज ऑफ H hospital rule। ओके।